नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ केवल बंद कागजों पर है, न कि लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। ऐसा ही मामला जनपद बाराबंकी में कई ग्राम पंचायतों में देखने को मिला। जो गरीब परिवार व निचली जातियों में आते हैं, उन्हें ग्राम प्रधान द्वारा अनदेखा कर दिया जा रहा है। लाभार्थियों को उनके पात्रों में दिखाई गई योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इंडिया रिपोर्ट की टीम सूचना पर पहुंची तो बाराबंकी के भ्रष्ट अधिकारियों सहित ग्राम प्रधान भी जांच के घेरे में आ गए और सैकड़ों बीघा ग्राम पंचायत की जमीन कब्जे में कर मनमानी तरीके से फसलों की बुआई व व्यापार कर गरीबों का हक मारने का काम कर रहे हैं। वहीं इंडिया रिपोर्ट टीम के साथ देखिए बाराबंकी से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के जरिए संवाददाता महेश चक्रवर्ती के साथ। भाजपा सरकार जिस तरह से विकास का डंका बजा रही है कि हमारी सरकार विकास कर रही है, तो वही विकास अगर गांव में आकर देखा जाए तो विकास केवल कागजों पर दस्तखत किए हुए बंद हैं। बाकी अगर क्षेत्र में देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई विकास किसी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ है। मैं आज उपस्थित हूं बाराबंकी के विकासखंड हरक क्षेत्र में ग्राम पंचायत परसंडा में, जहां हमें ऐसे लोग मिले, ऐसे दलित समाज के लोग मिले जिनके घर में किसी प्रकार का कोई छत नहीं है, ना तो नहाने के लिए शौचालय के लिए शौच के लिए शौचालय बना है। तो जिस तरह से सरकार अपनी योजनाएं जनता के लिए मुहैया कराती हैं, ऐसी कोई योजनाएं ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को नहीं मिली हैं। तो हमारे साथ कई लोग यहां मौजूद हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई योजना नहीं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे साथ एक महिला हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर इन्हें ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा किन किन योजनाओं का लाभ मिला। आपका शुभ नाम? सुषमा देवी। सुषमा देवी जी। आप इस छप्पर में रहती हैं? जी। और कहीं मकान बना है आपका? जी, हमारा और कहीं मकान है। हमारे ससुर रहते हैं तो उस तरफ रहते हैं। तो हम छत पर ही नहीं है, वहीं पर नहीं है। वो भी छप्पर रखा है? जी नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 5। जी नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। जी। तो कैसे गुजर बसर चलता है इस झोपड़ी में रहते? सर, हम आपको कैसे बताइए कि कैसे गुजर बसर चला था, कैसे हम लोग परिवार चला रहे हैं। मजदूरी हमारा आदमी करत है और बीमार भी रहत है, और सर हेपेटाइटिस भी है हमारे पति को। अच्छा, तो आप बताएं कितना रुपया हम कहाँ से लाएं और कैसे परिवार चलाएं, कैसे पति की सेवा करें। अच्छा, आपके पास जमीन है? जी, जमीन तो हमारे पास नहीं है। कुछ नहीं है? जी नहीं। और सरकारी योजना राशन वगैरह कुछ मिलता है आपको? राशन जी मिला था। कितना राशन मिलता है? 35 किलो। 35 किलो। जी। लाल कार्ड बना है? जी नहीं। अच्छा, ये जो आवास आपको नहीं मिला है, सरकार योजनाएं निकाली थी आवास विकास के नाम से, आप जानती हैं? जी। क्यों नहीं मिला है? सर, हमारे यहाँ पर जैसे आप आए हैं, इसी प्रकार सभी लोग आते हैं और देख लेते हैं और फोटो लेकर चले जाते हैं। अच्छा, कभी यहाँ के प्रधान हैं जो, उनसे कहे हैं कि हमारे लिए जो है आवास के लिए आवास दीजिए? जी हाँ, हमने कहा, हमारा पति भी कहा, कहते हैं कि हाँ हम देंगे। जौन प्रधान होता है वही प्रधान यही बोलता है कि हम तुमको सबसे पहले तुम्ही को हम देंगे कॉलोनी आवास। बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं आपके? जी, हमारे बच्चों का भविष्य अगर देखा जाए तो दिन पर दिन बर्बाद होता नज़र आ रहा है। सरकार जिस तरह से योजनाएं बताता है और बताने के लिए ग्राम पंचायतों में अधिकारियों से मुहैया कराने के लिए कहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई विकास ग्राम पंचायतों में नहीं होता है। सर, बरसे लगा था तो हम लोग पानी भर जाते है, बंगला ठीक है, ये देखो पानी भर जाता। हमारे पति के सांप काट खींच रहा है यही बरसात में यहाँ। अच्छा, देखो सर कैसे हमारे लोगन का बंगला है। कब सांप काट लिया था? अरे लमसम हो गए, अरे कितने मतलब साल हो गए हैं। बरसात में दिक्कत होती है? जी, बहुत दिक्कत होती। बच्चे और हमारे पति हम लोग इधर उधर छिप कर रहने लगते हैं, क्या करें। तो जब बारिश होती है तो ये चूता होगा पानी? जी, बहुत। यहाँ पर देखो कितनी सीलन है, देख लीजिए सर, कितनी सीलन है हमारे घर पर। तो 12 मास यहीं रहते हैं हम लोग? जी हाँ, यहीं पर है। कम से कम हमको हो गया 20 साल यहाँ पर रहते। तो जिस तरह से ये यहाँ ग्राम पंचायतों के हालात देखने को मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये गौतम समाज से लोग आते हैं और भाजपा सरकार कहती है कि हम हर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर ग्राम पंचायतों में देखा जाए तो जो बड़ी समाज के लोग हैं, ठाकुर हो गया, पंडित हो गया, केवल विकास परसंडा की जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं केवल कागज़ों पे कराई गई है। हमारे साथ ये गांव वाले मौजूद हैं जिन्हें इन्हें ग्राम पंचायत परसंडा के ग्राम प्रधान से लगा करके जो उक्त अधिकारी हैं उन पर ये बराबर शिकायत लगा रहे हैं। ये
अभी बाराबंकी गन्ना संस्थान में प्रदर्शन किए हैं केवल ग्राम पंचायत की ज़मीन छुड़वाने के लिए, क्योंकि इन लोगों के पास ग्राम पंचायत में जो प्रति आबादी छूटती है ना तो वो इन्हें मुहैया कराई गई है, ना तो इनके पास कोई पट्टे की ज़मीन है। केवल ये आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर जो दबंग भूमाफिया ग्राम पंचायत में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं उन्हें गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता है, ये सरकार से इनकी मांगे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं खुद गांव के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। आप बाराबंकी में प्रदर्शन कर रहे थे जी। क्या निष्कर्षण निकला? अधिकारी क्या आश्वासन दिया आपको? वो कल जिला अधिकारी विभाग पर घेराव करने के लिए हम लोग जा रहे थे, जब तक फिर एलआईयू वाले आए, उन्होंने हमको रोका और फिर जॉइंट मजिस्ट्रेट नायब साहब को बुलवाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग यहाँ से जाइए, मैं तत्काल टीम को भेज रहा हूँ और जो चिन्हांकन कार्य हुआ है 2 गाँव का उसकी मेड़बंदी कराएंगे और आगे का जो बचा हुआ 2 गाँव है उसका चिन्हांकन। अच्छा, इसके पहले अधिकारी और कभी चिन्हांकन करवाए थे क्या? हाँ, इसके पहले जब हम लोग पिछले 6 महीने से लगभग दे रहे हैं ज्ञापन, बराबर सारे उच्च अधिकारियों यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तक बराबर सबको ज्ञापन दे चुके हैं। तो किसी प्रकार कोई कार्रवाई हुई? तो 2 दिन लेखपाल आए हैं, एक तो 5 जून को आए थे और एक 15 जून को आए और उसके बाद एक 28 जून को पूरी टीम का चयन किया जाता है, फिर पूरी टीम आती है जिसमें कानून गो नेकपाल। नहीं तो आए अधिकारी क्या आश्वासन दिए? आश्वासन आए, वो 1 दिन चिन्हांकन कार्य किए हैं, उसके बाद धमकी भी दिए थे क्या? उसके बाद फिर चिन्हांकन कार्य वहीं पे रोक दिया गया है, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उस दिन वो भेजे फिर ट्रैक्टर लेके आए जुतवाने के लिए, आज भी फसल वैसे ही लगी हुई है। ट्रैक्टर तो चलाया गया लेकिन नाम के लिए चलाया गया और ये कहते हैं नेकपाल कहते हैं हमारे कि बार बार फ़ोन करोगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे और जितने हमारे ये सहयोग ये हैं जो लगे हुए हैं उनसे कहते हैं तुम आबादी में बनाए हो, तुम्हारा घर दोस्तीकरण करवा अच्छा, मतलब अगर उत्तर प्रदेश में अगर सत्य की आवाज़ उठाए कोई गरीब आदमी, कोई प्रताड़ित आदमी, तो उसका अधिकारी उसे दबंगाई के साथ कहते हैं कि अगर तुम सत्य की आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। तो इस ग्राम पंचायत की एक ऐसी ही दशा देखने को मिल रही है कि अगर ग्राम पंचायत, अच्छा ग्राम पंचायत में कौन प्रधान है? हमारे यहाँ राजकरण सिंह हैं। राजकरण सिंह जी, उनकी वाइफ हैं किरण सिंह। अच्छा, किस समाज से आती हैं वो ठाकुर हैं, सिंह हैं। इस ग्राम पंचायत में कौन कौन से समाज के लोग रहते हैं? सबसे ज़्यादा तो ठाकुर ही हैं। ठाकुर ही हैं। तो ठाकुर राज चलता है यहाँ। हाँ, ठाकुर धरना प्रदर्शनकारी हैं जो शिकायतकर्ता हैं उनको धमकी लेखपाल कानून को दे रहे हैं कि हम लोग तुम्हारे मकान को ध्वस्तीकरण करवा देंगे। मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि जितने शिकायतकर्ता धरना प्रदर्शन का सबसे पहले बुलडोजर उनके ऊपर चले, उसके बाद जो है अवैध कब्जेदार उनके ऊपर चले। हाँ, मनमानी चलती पिछले 75 सालों में 2 चकबंदी हो गई है। इतने अब मैं खितौनी भी दे चुका हूँ, सब लगा चुका हूँ। 2200 बीघा ज़मीन है, आज तक ना किसी को कोई पट्टा आवंटन किया गया। यहाँ जितने भी साथ में लगे हुए हैं किसी के पास एक भी बीघा ज़मीन नहीं है। पता लगा हमारा छोटा सा घर है तो हम 4 भाई हैं, उसमें मैं कैसे रहता हूँ ये तो हम ही लोग जानते हैं। ना कोई आवासीय पट्टा हुआ है, ना कोई खेती करने के लिए पट्टा हुआ। अगर कुछ नहीं है तो फिर ये ज़मीन है तो इनको क्यों नहीं पट्टा आवंटन किया जाता? यही आवाज़ हम लोग जब प्रधान या प्रशासन नहीं सुने तो हम लोग ऑटोमेटिक अपने आप की आवाज़ उठाए, अपनी मांगे जिलाधिकारी के समक्ष, मुख्यमंत्री के प्रधान। तो जिलाधिकारी ने क्या कहा आपसे? जिलाधिकारी के यहाँ तो जाते थे, आपको घेराव करने के लिए कल जा रहे थे लेकिन वहाँ पे रोक लिए। अभी आज रुक गए, आज गए थे लेकिन वो मिले नहीं। एसडीएम साहब और जॉइंट मजिस्ट्रेट कहीं जैतपुर में कहीं कोई बवाल हो गया था इसलिए वहाँ चले गए थे। तो कल जाएंगे, कल फिर जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे। अगर नहीं होता तो हम सीधा उनका घेराव करके वहीं उनके वहाँ डेरा डंबल डाल के वहीं बैठ जाएंगे। और जब तक हमारी समस्या का निदान नहीं करेंगे जब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास कुछ नहीं है। तो ये सरकारी संपत्ति है, अगर ये है, अगर वाकई में अगर देने लायक है तो क्यों ना दिया जाए, क्यों ना आवंटन किए जाएँ। तो ये कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों में जो रहने वाले लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, जो मकानहीन हैं, जो छप्पर में रहते हैं, वो अपना अधिकार मांगने के लिए, अपना अधिकार के लिए वो लगातार प्रदर्शन भी किया, लगातार अधिकारी से अपने हाथ पांव जोड़े और अपना हक मांगने के लिए वो हर एक उपाय कर रहे हैं। तो और इस ग्राम पंचायत की अगर बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं एक जातिवाद का मैसेज आता है कि अगर एक जो बहुमूल्य जात है वो उस जात का काम होता है, जो निचली जात कास्ट के लोग, समाज के लोग रहते हैं, उनको अनदेखा कर दिया जाता है। मैं हूं महेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट, कैमरा पर्सन लवकुश यादव। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।